गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 कलरव की किताब से पाठ 10 चेतक की वीरता। कक्षा 5 के बच्चे सभी आ जाएं और अपनी कलरव की किताब खोल लें, जो हिंदी की किताब है आपकी। पाठ 10 खोलें। पाठ का नाम है चेतक की वीरता। यह एक कविता है जो श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई है। ये एक कवि हैं। इनका जन्म मऊ जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्याम नारायण पांडे जी ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य भी रचे हैं, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुए। तो चलिए इनकी कविताएं शुरू करते हैं। चेतक की वीरता। जैसा कि चित्र बना हुआ है पहले पेज पर, आप देख रहे होंगे घोड़े पर सवार एक महापुरुष हैं। इन महापुरुष को आप पहचानते होंगे। ये महाराणा प्रताप है। इनके हाथ में भाला है और इनका जो घोड़ा है इसी का नाम चेतक है। उसी के नाम पर रखी गई है चेतक की वीरता। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आप सभी ने देखा होगा, इनके बारे में सुना होगा कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो इतनी तेज दौड़ता था जैसे कि मानो हवा से बातें करता हो। बताया गया कि हवा से भी तेज, इस तरह से बताया गया है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। मतलब जो राणा प्रताप का कोड़ा था, कोड़ा क्या होता है? जिसका प्रयोग हम घोड़े को मारने के लिए करते हैं। जब घोड़े को चलाते हैं, दौड़ाते हैं, तब हम कोड़े से मारते हैं। तो राणा प्रताप को कोड़ा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो इस तरह से उनका सम्मान करता था। उनके सम्मान में इतनी तेज दौड़ता था, समझ ही नहीं आ रहा था वो आसमान पर है या जमीन पर। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। वो इतनी तेज हवा से बातें करता था कि राणा की पुतली फिरी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, पुतली आँख की पुतली होती है, जब तक पलक झपक नहीं पाती थी तब तक वो चेतक मुड़ जाता था, जहाँ पर भी मार्ग में या रास्ते में मोड़ आती थी। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक रह गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। उसने चालों में मतलब अन्य जो घोड़े हैं उनसे ज्यादा तेज चलकर दिखाया, तेज दौड़कर दिखाया। निर्भीक, वह बिना डर के बहुत तेज दौड़ता था। युद्ध में भी किसी ढाल किसी तलवार से भी वह नहीं डरता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा अर्की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंक, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। जब एक समय ऐसा आया, वह युद्ध में लड़ते लड़ते एक बहुत बड़े विकराल में फंस गया, संकट में फंस गया। तब लिखा हुआ है वह गया गया फिर ठहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंक, और राणा प्रताप भी गिर गए, भाला भी गिर गया। है टापों से खन गया अंग, और अंग अंग उनका जो हथियार थे युद्ध में, जो दूसरी सेना थी उनके द्वारा इनके अंगों पर प्रहार किया गया। बैरी समाज रह गया दंग। और इस तरह से वीरता से लड़ते हुए देखकर जो समाज था, बैरी समाज जिसे बोलते हैं, मतलब जो उनका विरोध करता था, उनके विरोध में था, उनसे नफरत करता था, उनके लिए लड़ता था उनसे, वह यह देखकर दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया
कि घोड़े का इतना वीरता से लड़ना, उसका इतना साहस कर्तव्य के द्वारा बिना डर के लड़ते हुए। तो बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी? ये कविता हमें वीरता के बारे में सिखाती है। हमारे देश के लिए जो भी वीर पुरुष बलिदान दे चुके हैं, उनकी वीरता को ये प्रकट करती है। यह हमें ये सिखाती है, हमें किसी भी संकट का सामना साहस के साथ करना चाहिए, वीरता के साथ करना चाहिए। हमें वीर बनकर रहना चाहिए और जब भी हमारे देश पर कोई भी संकट आता है तो हमें हमारे देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको ये कविता कैसे लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी इससे संबंधित प्रश्न है या शब्दावली है, अभ्यास है, उनको हम हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। आप अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।